नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बैच में आज का हमारा टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं अनुपात एवं समानुपात। ये हमारा 5वां वीडियो है। अगर आपने बाकी 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जिसमें दिया है एक बैग में 216 रुपए मूल्य के क्रमशः 2:3:4 के अनुपात में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। मान लेते हैं ये जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग 2:3:4 में है और इनकी संख्या मान लेते हैं ये 2 के है, 3 के 50 पैसे के सिक्के हैं और 4 के जो है ये 25 पैसे के सिक्के हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल मिला के 216 रुपए होते हैं, तो यहाँ पे 2 के 1 रुपए के सिक्के हैं, तो 2 के गुणा 1 करेंगे तो ये कुल 1 रुपए से मिलने वाली राशि हो जाएगी। उसी तरीके से जब 50/100, क्योंकि हमने 50 पैसे को रुपए में चेंज कर लिया है, गुणा 3 के करेंगे तो ये 50 पैसे से बनने वाले रुपयों की संख्या हो जाएगी। उसी तरीके से 25/100 करेंगे तो 25 पैसे को हमने रुपए में चेंज कर दिया और 4k से गुणा करने पे कुल रुपए आ गए जो कि 25 पैसे के सिक्कों से बने हैं। तो ये सब मिला के हमारे पास हो जाएंगे 216 रुपए के बराबर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 2k प्लस 3k/2, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, प्लस 4k/4 आएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सिर्फ k बराबर 216। यहाँ से और सिंप्लीफाई करते हैं तो 2k और 1k मिलके 3k हो जाएगा। 3k में जब 1.5k जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4.5k, मतलब कि 9k/2 इक्वल्स टू 216। तो यहाँ से हम k की वैल्यू निकालते हैं। k हो जाएगा हमारे पास 216 गुणा 2/9। अब 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 3 बचेगा और 6, 3 6 36 हो जाएगा, 9 चौके 36। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई है 24 दूना 48, 48 यहाँ से k की वैल्यू आई है। और पूछा था 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो है टोटल 4k। तो 48 गुना 4 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 चौके 32 और 4 चौके 16 और 3 19। 192 सिक्के हैं जो कि 25 पैसे मूल्य वर्ग के हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 24, 108 और 18 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। तो चतुर्थानुपाती निकालने के लिए हम लिखेंगे इनको 24 अनुपात 108 और समानुपात 18 और चतुर्थानुपाती मान लेते हैं ये y है। तो यहां से हम करेंगे कि बाह्य पदों का गुणनफल, तो 24 गुना y हो जाएगा, तो 24 गुना y बराबर हो जाएगा मध्य पदों के गुणनफल जो कि 108 गुना 18 है। तो यहाँ से y जो कि है चतुर्थानुपाती, इसका मान आ जाएगा 108 गुना 18/24। इसको काटते हैं, 6 तिया 18 और 6 चौके 24, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो y का मान यहाँ आ गया 27 गुना 3 और 27 दिए होते 81। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें दिया है यदि a अनुपात b 4:7 और b अनुपात c 9:4 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ लिखते हैं इसको a अनुपात b अनुपात c। जैसा कि दिया है a अनुपात b 4:7 है और b अनुपात c 9:4 है, तो इसको लिखते हैं 9:4। यहाँ पे b जो है ये कॉमन है, पर यहाँ पे दिया है 7 है और ये 9 है, तो इन दोनों को हम समान बना लेते हैं। तो समान बनाने के लिए हम करेंगे, इसको गुणा करेंगे 9 के साथ और इसको गुणा करेंगे 7 के साथ। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 सत्ते 63 होगा, और यहाँ से भी 7 से गुणा करने के बाद 63 ही होगा, तो इसको रहने देते हैं और ये हो जाएगा 7 चौके 28। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 36:63:28। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 4, 5, 8 और 7 में से किस संख्या को घटाने पर वे एक दूसरे के अनुपातिक हो जाएंगे। मान लेते हैं इनमें से y घटाया जाता है प्रत्येक में से, उसके बाद वे एक दूसरे के अनुपातिक हो जाते हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि 4 में से y घटाया, उसी तरीके से 5 में से भी y घटाया, उसके बाद ये हो जाता है 8 माइनस वाई बटे 7 माइनस वाई। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 चौके 28 माइनस 7y, अब y से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 4y और प्लस के y स्क्वायर बराबर, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40 माइनस 5y माइनस 8y प्लस के y स्क्वायर। यहाँ पे ये y स्क्वायर एंड y स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 28 माइनस 11y बराबर
40 माइनस 8 और 5 13y। अब 13y को हम लेके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो ये प्लस का 13y हो जाएगा और प्लस 13y माइनस के 11y, ये बचेगा 2y बराबर 28 जब जाएगा राइट हैंड साइड तो ये जाएगा 40 माइनस 28 जो कि आएगा 12। तो 2y बराबर 12 आ गया है, तो y बराबर आ जाएगा 12/2 जो कि आएगा 6 दूनी 12, 6 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है वर्तमान में अमित और राहुल की आयु का अनुपात 5:4 है और अब से 15 वर्ष बाद यह अनुपात 8:7 में बदल जाता है, तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। मान लेते हैं जो अमित की वर्तमान आयु है वो 5k है, उसी तरीके से राहुल की जो वर्तमान आयु है वो है 4k। तो जब 5k में 15 जोड़ा जाएगा, क्योंकि 15 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, और 4k में भी 15 जोड़ा जाएगा, तो ये अनुपात हो जाता है 8:7, मतलब 8/7। अब करते हैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 7 पंजे 35, तो 35k प्लस 15 सत्ते 105 बराबर हो जाएगा 8 चौके 32k प्लस 15 अट्ठे 120। जब 32k को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 35k माइनस 32k बराबर 120 माइनस 105। यहाँ पे ये बचेगा 3k बराबर 15, तो k का मान आ जाएगा 15/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, k का मान आ गया है 5। तो k का मान 5 आ गया है। इसमें पूछा है कि अमित की वर्तमान आयु क्या है। तो अमित की जो वर्तमान आयु थी हमने मानी थी 5k, तो 5 गुना 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 जो कि है अमित की वर्तमान आयु। तो ये आ जाएगा आंसर हमारा 25। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 और 75 का तीसरा समानुपाती क्या है। तीसरा समानुपाती ज्ञात करना है। तीसरे समानुपाती को ही तृतीयानुपाती भी कहा जाता है। तो तृतीयानुपाती ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे 9:75 समानुपात 75 अनुपात y, जो कि y हमारा है तृतीयानुपाती। तो यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल हो जाएगा 9 गुणा y बराबर 75 गुणा 75, जो कि मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल कर दिया, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा 75 गुणा 75/9। अब इसको काटेंगे हम 3 से, तो 3 से काटेंगे तो 3 तिये 9 और 25 तिये 75, और 3 से फिर काटेंगे तो ये 25 बार कटेगा। इस तरीके से y का मान जो है ये आ जाएगा 25 गुणा 25, जो कि आएगा 625। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तृतीयानुपाती या तीसरा समानुपाती जो है वो है 625, जो कि है ऑप्शन बी। तो अगले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 10,000 रुपए का लाभ 3 साझेदारों राम, श्याम और रोहन के बीच 12:8:5 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। श्याम द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं हम कि राम, श्याम और रोहन 3 कैंडिडेट है, उनके बीच राशि का बंटवारा 12:8:5 में होता है। तो यहाँ से कुल राशि अगर मानी जाए तो 12 और 8 20 और 5 25 है। तो अगर 25 इकाई राशि है तो उसमें से 12 मिलता है राम को, 8 मिलता है श्याम को और 5 मिलता है रोहन को। परंतु क्वेश्चन में दिया हुआ है कि राशि जो है वो 10,000 रुपए की है, मतलब कि इस 25 यूनिट का मान जो है वो है 10,000 रुपए। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 यूनिट का मान, और 1 यूनिट का मान आ जाएगा 10,000/25, जो कि आएगा 400। 1 यूनिट का मान हमने निकाला है 400, परंतु क्वेश्चन में पूछा है श्याम द्वारा प्राप्त राशि कितनी है। तो श्याम द्वारा जो राशि प्राप्त है वो है 8 यूनिट। तो 8 यूनिट का मान हो जाएगा, 1 यूनिट का मान 400 है, तो 8 यूनिट बराबर हो जाएगा 400 गुणा 8, जो कि आएगा 8 चौके 32, 3200 रुपए। तो 3200 रुपए इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में ज्ञात करना है 36 और 121 का मध्यानुपाती क्या होगा। मान लेते हैं मध्यानुपाती जो है y है, तो इसके लिए हम लिखेंगे इसको अनुपात और समानुपात के रूप में 36 अनुपात y समानुपात y अनुपात 121। तो यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे, तो मध्य पदों का गुणनफल हो जाएगा y² बराबर 36 गुणा 121, और यहाँ से y का मान आ जाएगा वर्गमूल में 36 गुणा 121। जैसा कि 36 जो होता है वो 6 का वर्ग होता है और 121 11 का होता है, तो y बराबर आ जाएगा 6 गुणा 11, जो कि आएगा 11 6 66। तो 66 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 250 रुपए को रवि, राजू और राम के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि रवि को 2 हिस्से, राजू को 3 हिस्से और राम को 5 हिस्से प्राप्त होते हैं, तो राम को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 3 कैंडिडेट है रवि, राजू और राम, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है कि रवि को अगर 2 हिस्से मिलते हैं, इसको 2 मिलते हैं, तो राजू को मिलेंगे 3 हिस्से और राम को मिलेंगे 5 हिस्से।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 5 और 3 8 और 2 10 हिस्से किए गए हैं टोटल, जिसमें से 2 मिलेंगे रवि को, 3 मिलेंगे राजू को और 5 मिलेंगे राम को। परंतु दिया हुआ है ये 10 हिस्से जो है वो 250 रुपए के बराबर है, तो इस 10 इकाई का मान जो है ये है 250 रुपए के बराबर। तो एक इकाई जो है उसका मान हो जाएगा 250 बटे 10 करने पे 25 रुपए। तो 25 रुपए एक इकाई का मान है। क्वेश्चन में पूछा है राम को कितनी धनराशि प्राप्त होती है। राम का हिस्सा जो है 5 इकाई है, तो 5 इकाई का मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 25 गुना 5 बराबर 125 रुपए। तो 125 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, जो कि है ऑप्शन बी। दोस्तों बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया हुआ है 7, 15 और 14 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। चौथा समानुपात को चतुर्थानुपाती भी कहते हैं। तो मान लेते हैं चतुर्थानुपाती या चौथा समानुपात y है, तो इसको लिखा जाएगा 7:15 समानुपात 14:y। तो यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल करेंगे, तो यह आ जाएगा 7y बराबर 15 गुणा 14। तो y का मान आएगा 15 गुणा 14 बटे 7। तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। तो y का मान आ जाएगा 15 गुणा 2 करने पे 30। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है वर्तमान में राजू और दीपक की आयु का अनुपात 7:3 है। 5 वर्ष बाद राजू की आयु 33 वर्ष होगी, तो वर्तमान में दीपक की आयु क्या है, ये ज्ञात करना है हमें। तो मान लेते हैं वर्तमान में राजू की आयु तो 7K है और दीपक की आयु जो है वो 3K है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 वर्ष बाद राजू की आयु 33 वर्ष हो जाएगी, तो 7K जो कि वर्तमान आयु है राजू की, इसमें 5 और जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 33। तो यहाँ से 7K बराबर हो जाएगा 33 माइनस 5 जो कि होगा 28। तो K का मान आ जाएगा 28 बटे 7। तो 7 एकम 7, 7 चौके 28। K बराबर 4 आ गया है। परंतु क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि दीपक की वर्तमान आयु क्या है, जो कि है 3K। तो K का मान रखते हैं और निकालते हैं कि दीपक की वर्तमान आयु ये हो जाएगी हमारे पास 3 गुणा 4 जो कि है 12 वर्ष। तो 12 वर्ष इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो दिया है ऑप्शन बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और उसमें दिया हुआ है एक बैग में 7:6:5 के अनुपात में 20 पैसे, 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के शामिल है, जिनकी राशि 297 रुपए है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 20 पैसे के सिक्कों की संख्या 7K है, उसी तरीके से 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 6K है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 5K है। तो यहाँ से कुल राशि 297 के बराबर करनी है। तो यहाँ से हो जाएगा कि 7K गुणा 20 बटे 100। हमने 20 पैसे को जो है रुपए में चेंज कर लिया है, उसी तरीके से 6K गुणा 25 बटे 100 और 5K गुणा 50 बटे 100 सबको रुपए में चेंज कर लिया है, और ये हो जाएगा 297 रुपए के बराबर। यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं तो 20 पंजे 100, 25 चौके 100 और 50 दूनी 100। तो यहाँ से ये आया हमारे पास 7K/5 प्लस 6K/4 प्लस 5K/2 बराबर 297, मतलब कि 297। अब लेते हैं यहाँ से हम LCM जो कि आएगा 20। तो 5 चौके 20 और 7 चौके 28। तो 28K प्लस 4 पंजे 20, 5 को अब 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30K प्लस 10 बार जाएगा 20 में 2 का भाग, तो ये आ जाएगा 50K बराबर आ जाएगा ये 297। तो यहाँ से K का मान निकालेंगे तो ये K कुल मिला के हो जाएगा 50 और 30 80 और 20 100 और 8 108। तो 108K बराबर आ गया 297 गुणा 20। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे और K का मान निकालेंगे तो K इक्वल टू आ जाएगा 297 गुणा 20 बटे 108। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले हम काटते हैं 4 से, तो 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। तो ये 27 से काटेंगे तो 27 एकम 27 और 27 एकम 27, 11 बार कटेगा। तो इस तरीके K का मान आया हमारे पास 11 पच्चे 55। तो 55 K का मान आ गया है, और क्वेश्चन में पूछा है 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 6K थी, तो हम करेंगे 55 गुणा 6। तो 55 गुणा 6 करने पे हमारे पास आ जाएगा 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और हासिल का 3 जोड़ेंगे तो 330 सिक्के जो है वो हो जाएंगे हमारे पास 25 पैसे के हैं। तो 330 इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में फिर से पूछा है कि 6 और 12 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। तो हम इसको लिखेंगे कि तृतीयानुपाती अगर y है तो इसको लिखा जाएगा 6:12 समानुपात 12:y। तो यहाँ से बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों के गुणनफल से 6y बराबर 12 गुणा 12 आ जाएगा, और y का मान जो है 12 गुणा 12
बटे 6 करने पे 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24, तो y बराबर आ गया है 24, जो कि है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 18,144 रुपए को 3 व्यक्तियों ए, बी व सी के बीच 3:5:8 के अनुपात में बांटने पर बी के द्वारा ए से अधिक प्राप्त की जाने वाली राशि क्या है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है ए, बी, सी 3 कैंडिडेट है और उनमें जो राशि का बंटवारा होता है 3:5:8 है। मतलब कि अगर कुल राशि जो है हमारे पास 16 है तो उसमें से 3 मिलेगी ए को, 5 मिलेगी बी को और सी को मिलेगी 8। परंतु क्वेश्चन में हमें दिया है इस 16 इकाई का मान जो है वो है 18,144 रुपए। तो हम लिखते हैं कि 16 इकाई बराबर है 18,144 रुपए। तो एक इकाई का मान निकालेंगे यहाँ से, जो कि आ जाएगा 18,144 बटे 16। इसको काटते हैं हम 4 से, 4 चौके 16 और 4 चौके 16, 2 1 4 पंजे 20, 1 4, 4 तिये 12 और 4 6 24। इसको फिर से हम 4 से काटते हैं तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12 और 4 चौक 16। तो 1134 जो है एक इकाई का मान है। परंतु क्वेश्चन में पूछा है कि बी के द्वारा ए से अधिक प्राप्त की जाने वाली राशि क्या है। तो बी जो है ए से 2 इकाई अधिक प्राप्त करता है, तो हम निकालते हैं 2 इकाई का मान। तो 2 इकाई का मान हो जाएगा 1134 गुणा 2। तो 1134 गुणा 2 करेंगे 34 दूने तो 68 और 11 दूने 22। तो 2268 रुपए जो है बी को ए से ज्यादा मिलेंगे, जो कि है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है जिसमें दिया है रवि और सुमित की सैलरी 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक की सैलरी में 3,000 रुपए की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 35:50 हो जाता है। तो सुमित की नई सैलरी क्या है। तो 35:50 है, जिसको और सिंप्लीफाई करते हैं 5 7 35 और 5 2 50, तो 7:10 नया अनुपात हो जाता है। तो लिखते हैं कि अगर उनकी वर्तमान सैलरी 2K और 3K है तो इन दोनों में 3,000 रुपए की वृद्धि के बाद में ये हो जाता है अनुपात 7:10। मतलब कि ये बराबर हो जाएगा 7/10 के। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जाएगा 10 दूनी 20K प्लस 30,000 बराबर 7 या 21K प्लस 7 या 21,000। सिंप्लीफाई करने पे ये आएगा 21K माइनस 20K, जो कि 1K बराबर 30,000 माइनस 21,000, ये आ जाएगा 9,000। तो K बराबर आ गया है 9,000। पूछा है सुमित की नई सैलरी क्या है। तो सुमित की नई सैलरी जो है वो है 3K प्लस 3,000। तो यहाँ से K का मान रखने पे आ जाएगा 3 गुणा 9,000 प्लस 3,000। तो यहाँ से 9 तिये 27,000 प्लस 3,000 होगा, तो 27 और 3,000 जो है मिलके हो जाएगा 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए जो है सुमित की नई सैलरी है, जो कि दिया है ऑप्शन डी। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात का ये 5वां जो वीडियो है पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।